हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का 5 चैप्टर करेंगे, जिसकी हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी पिछली वीडियो में। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको, जो कि 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ओके, तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जंप जैकपॉट। जंप जैकपॉट का मतलब है कि जंप करके हम कैसे जो है नंबर्स तक पहुँच सकते हैं। जंपी एंड ग्रम्पी, तो इस जो है अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि जंप करके नंबर्स पर कैसे पहुंचा जाता है। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले ए गेम। अब जंपी और ग्रम्पी जो है थे, उन्होंने एक गेम प्ले किया। ग्रम्पी प्लेसेस ए ट्रेजर ऑन सम नंबर। अब ग्रम्पी ने क्या किया कि एक नंबर पर, कोई भी नंबर उसने लिया जिस पर उसने क्या रख दिया, खजाना रख दिया, ट्रेजर को रख दिया। फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने जो है 24 नंबर पर ट्रेजर रख दिया, ठीक है, छुपाकर। जंपी चूजेज ए जंप साइज। अब जंपी ने क्या करा, चूज़ किया एक जंप साइज को। इफ़ ही चूजेज 4, अगर उसने 4 नंबर को चूज़ किया है, देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर वो 4 के मल्टीपल्स कर करके जो जंप कर रहा है, मतलब कि उसने पहले 4 नंबर पर जंप किया, फिर 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 3 ज़ा 12, फिर क्या होगा 4 4 ज़ा 16। मतलब इसका मतलब है कि उसने पहले 4 नंबर पे जंप किया। स्टार्ट उसने 0 से किया, 0 से वो 4 पे पहुंचा, 4 के बाद फिर वो 8 पे गया, 8 के बाद फिर 12 पे, 12 के बाद 16 पे। तो ऐसे 4 4 करके जो है वो 24 नंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ़ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। अब जंपी जो है उसने ट्रेजर को जो है पा लिया। इफ़ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट, जहाँ पर जो है ग्रम्पी ने उसको जो है उस ट्रेजर को, अब ट्रेजर को जो है ग्रम्पी ने छुपाया था ना, तो जंपी कैसे कैसे जाएगा, वो 4 4 नंबर करके जंप करता हुआ जाएगा, और जहाँ पर ग्रम्पी ने ट्रेजर को छुपाया था वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, है ना। तो जो है 4 6 ज़ा 24 होता है ना, तो 6 बार जंप करेगा, 4 4 करके 6 बार जंप करेगा और वो 24 नंबर तक पहुंच जाएगा, यानी कि उसे ट्रेजर मिल जाएगा। विच जंप साइजेस विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। वो कहता है कि जंप साइज जो है विल गेट जंपी टू लैंड, आप जो है किस जंप साइज को जो है, मतलब कि 24 नंबर तक पहुंचने के लिए आप किस नंबर को चूज़ करेंगे। इफ़ ही चूजेज 4, अब उसने तो 4 नंबर चूज़ किया था ना, तो जंपी लैंड्स ऑन, मतलब आप 4 के अलावा जो है और भी नंबर जो है चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है 24 नंबर पर पहुंच जाएं। तो जंपी लैंड्स ऑन पहले 4 पे गया, फिर वो 8 पे गया, फिर 12, फिर 16, 20, फिर लास्ट में वो 24 पर पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह 28 पे जाएगा, बट उसे तो 24 पर ट्रेजर छुपा हुआ ना, तो वहाँ पर उसे चाहिए, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा वो 4 4 जंप करके। अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस, अगर आप इसके अलावा जो है और भी नंबर लेते हैं, जैसे आप 2 लेते हैं, तो 2 2 करके आप जैसे जंप करेंगे, 3 3 करके फिर जंप करेंगे, 6 6। अब देखिए कैसे, देखिए नीचे बताया गया कैसे जंप करें। देखिए पहले आपने नंबर 2 लिया, तो पहले आप गए नंबर 2 पे 0 से, फिर आप किस पे जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स लेंगे ना सारे, तो फिर 4 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, फिर 8 पे जाएंगे, आप जब 2 2 जंप करेंगे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स। फिर आप 14 पे जाने की 2 की टेबल आपको रीड करनी है, ठीक है। फिर 16 पे जाएंगे, फिर आप 18 पे जाएंगे, फिर 20 पे जाएंगे, देन 22 पे जाएंगे, और फिर लास्ट में आप जो है 24 पर पहुंच जाएंगे जहां ट्रेजर रखा हुआ है। अब अगर आप 3 नंबर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से आप 3 पर जाएंगे, देन आप 3 की टेबल रीड करेंगे ना, 6 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे, देन आप 12 पे जाएंगे, फिर आप किस पे जाएंगे, आप जो है 15 पे जाएंगे, फिर 18 पे जाएंगे, देन आप 21 पे, फिर उसके बाद लास्ट आप 24 पे फिर पहुंच जाएंगे ट्रेजर। अब अगर आप 6 नंबर लेते हैं, तो 6 नंबर लेंगे तो क्या होगा, पहले आप 6 पे जाएंगे, है ना, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर का बताया, तो 4 नंबर वाला भी देख लेते हैं एक बार। 4 पे गए, फिर आप किस पे गए, 8 पे गए, देन आप 12 पे गए, देन आप 16 पे गए, 4 की टेबल रीड करनी है आपको, फिर 20 पे, देन आप 24 पे। अब देखिए अगर आप 6 लेते हैं, तो पहले आप 6 पे जाएंगे, 6 के बाद फिर किस पे जाएंगे, आप 6 2 जा 12 पे जाएंगे, फिर 6 3 जा 18, फिर 6 4 जा 24। और अगर आप 8 लेते हैं, तो पहले आप देन 8 पे जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। इसके बाद अगर आप 12 नंबर लेते हैं, तो आपको 2 जंप करनी पड़ेंगी, पहले आप 12 पे जाएंगे, देन आप क्या जाएंगे 24 पे। तो इस तरीके से हम जो है जंप साइज़ कोई भी ले सकते हैं अगर हम 24 नंबर पर, लेकिन वो 24 नंबर जो है उस टेबल में आना चाहिए, ठीक है। आपको वही नंबर चूज़ करने हैं जिनमें जो है 24 नंबर आएगा, जिन टेबल्स के अंदर, ठीक है। What about jump sizes 1 and
4. Yes, they also will land on 24. ठीक है. What about jump size is 1 से लेकर 24 के बीच में. Yes, they also will land on 24. इससे वो क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा 24 पे. वो नंबर्स क्या हैं हमारे, द नंबर्स 1 2 3 4 6 8 12 ऑल डिवाइडेड 24 एग्जैक्टली. जो क्या हो रहा है 24 को पूरा डिवाइड हो जाता है जिनसे. इन नंबर से, इन सारे नंबर से 24 डिवाइड हो जाता है ना. रिकॉल दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 24. अब हम इन्हीं नंबर्स को क्या कहेंगे, हम 24 के फैक्टर्स कहेंगे. क्यों कहेंगे, फैक्टर्स के बारे में बताया था ना कि ये जो नंबर है 24, जिन नंबर से जो है डिवाइड हो जाएगा पूरा वो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे. ठीक है, मतलब ये है कि 24 इन सारे नंबर्स में आता है, इन सारे नंबर्स की टेबल में आता है ना. 1 की टेबल में भी 24 आएगा, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में, मतलब 2 से जो है 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा. जब आप 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा. फैक्टर निकालने का आपको मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं. ग्रम्पी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द गेम. अब जो है ग्रम्पी क्या कर रहा है, गेम के लेवल को जो है बढ़ा रहा है. 2 ट्रेजर, अब वो क्या कर रहा है, पहले तो 1 ट्रेजर था, अब 2 ट्रेजर लेगा. 2 ट्रेजर आर कैप्ड ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स. अब क्या कर रहा है कि वो 2 खजाने हैं उसके पास, उनको अलग अलग नंबर पर जो है रखेगा वो. ठीक है. जम्पी हैज़ टू चूज ए जम्प साइज एंड स्टिक टू इट. जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली if he lands on the both the numbers with the chosen jump size as before Jumpy start at 0. अब वो क्या कर रहा है, 2 अलग अलग नंबर पर जो है ट्रेजर्स को रखेगा और उनके लिए जो है एक नंबर चूज़ करेगा जिससे वो दोनों नंबर्स पर पहुंच जाएगा. ठीक है, जैसे देखिए अभी बताते हैं एग्जाम्पल से कैसे. ग्रम्पी हैज़ कैप्ट द ट्रेजर ऑन. अब ग्रम्पी ने क्या करा, जैसे इस एग्जाम्पल से समझेंगे हम. ग्रम्पी ने क्या करा, ट्रेजर को एक तो 14 नंबर पे रख दिया और एक 36 नंबर पे. ठीक है, 2 नंबर उसने चूज़ किए, एक तो 14 और 36, जहाँ पर उसने ट्रेजर को रख दिया. पहले एक ही नंबर चूज़ किया था 24. अब उसने क्या करा, 2 नंबर चूज़ किए हैं, एक तो 14 और एक 36. दोनों नंबर्स पे उसने ट्रेजर को रख दिया. जम्पी चूजेज ए जंप साइज ऑफ 7. अब उसने जंप साइज क्या चूज़ किया, आप देखिए उसमें 4 चूज़ किया था, है ना. तो 4 से हम 24 पे पहुंच गए. अब हमें इन दोनों नंबर्स पे पहुंचना है, तो वो जंप साइज क्या चूज़ करेगा, जंप साइज हमें एक ही चूज़ करना है जिससे वो इन दोनों पर आराम से पहुंच जाए. अब देखिए अगर वो 7 नंबर चूज़ करता है ना, चलिए उसने मान लो 7 नंबर चूज़ कर लिया, तो क्या वो इन दोनों नंबर्स पर पहुंचेगा, तो देखते हैं. विल जम्पी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर. जब वो मतलब क्या इस जंप साइज को चूज़ करके वो दोनों ट्रेजर पर पहुंच जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अब वो 0 से जो है स्टार्ट करता है. ही जम्प 7 नंबर, सबसे पहले वो 7 चूज़ करेगा तो 7 नंबर पे जाएगा. 7 के बाद वो किस पे जाएगा, 14 पे, यानी कि 7 की टेबल हमें रीड करनी है, 14 पे जाएगा, फिर 21, फिर 28. अब देखिए हमें 14 पे पहुंचना है और 36 पे. 14 पे तो हम पहुंच गए, क्या हम 36 पे पहुंच पाए 7 चूज़ करके, नहीं पहुंच पाए. तो 7 नंबर हमें नहीं चूज़ करना है. वी सी ही लैंडेड ऑन 14, बट आपने इसमें देखा कि वो 14 पर तो पहुंच गया, लेकिन 7 नंबर को चूज़ करके 14 पर तो पहुंच गया, लेकिन 36 पर नहीं पहुंच पाया. सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर. और इससे क्या होगा, उसको एक नंबर का तो ट्रेजर मिल जाएगा लेकिन दूसरे नंबर का ट्रेजर नहीं मिल पाएगा. लेकिन हमें तो दोनों नंबर के ट्रेजर चाहिए ना, तो हमें ऐसा साइज चूज़ करना है. वट जंप साइज शुड ही हैव चूजन. अब वो जो है कैसा जंप साइज, मतलब कौन सा जंप साइज चूज़ करेगा, द फैक्टर्स ऑफ 14. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब वो नंबर पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हम दोनों नंबर पर आसानी से पहुंच जाएं. तो सबसे पहले हमें 14 और 36 नंबर पे ट्रेजर रखा है, तो इन दोनों का ही हम क्या निकालेंगे, फैक्टर. फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 14 जो है किस किस की टेबल में आता है. तो देखिए इस फैक्टर्स को निकालने का एक आसान तरीका मैं बताती हूँ कि मान लो हमें, चलिए 36 का फैक्टर निकाल के बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब की टेबल में आता है 36. क्या पता हमसे कोई नंबर छूट जाए, है ना. तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, आसान तरीका है. हमें 36 का मान लो फैक्टर निकालना है. फैक्टर निकालने का एक तरीका बता दे रही हूँ, फिर आप इसको समझ लीजिए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले 1 की टेबल में तो 36 आएगा ही, है ना. और जब 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, है ना. ठीक है, अब हम जब 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, अब देखिए 2 की टेबल में तो ये आएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, है ना, 2 की. तो अगर 6 4 2 8 नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है. तो देखिए इसकी लास्ट डिजिट जो है 6 है, तो ये इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना. तो 36 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, देखिए
हम डिवाइड करके देख लेंगे। जिन बच्चों को डायरेक्ट आती है डिवाइड तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 आ जाएगा, देन ये 2 8 जा 16, तो 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 2 जा 36 होता है। तो हम यहाँ पर इनके मल्टीपल्स लिख देंगे, ठीक है। मतलब जो डिवाइड करके आएगा वो नंबर यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड करें वो नंबर यहाँ पर, हमें ऐसे लिखते रहना है। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ बेटा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमें सीरियल वाइज चलना है, 1 से 2 से 3 से। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। जो भी डिवाइड करके आएगा यहाँ पर जो हमारा क्वोशंट आता है, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर क्वोशंट आता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो हाँ जी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 जावे, है ना। अब चलिए 4 के बाद 5 नंबर आता है, तो 5 से आपको पता है डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 5, तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 से हो जाएगा, हाँ जी 6 6 जा 36 होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 7 5 जा 35 तो ऑलरेडी आता है, तो 7 से नहीं होगा। क्या ये 8 से हो जाएगा, 8 की टेबल में आता है ये, नहीं 8 की टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, 8 की टेबल में 36 आता ही नहीं है। अब हम जाएंगे 9 पर, तो 9 की टेबल में ये आता है ना, 9 4 जा 36। अब आप देखेंगे कि जब ये नंबर कहीं और भी मतलब रिपीट हो रहा है इन सारे नंबर्स में, हाँ तो यहाँ पर देखिए ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस नंबर्स के फैक्टर जो है ख़त्म हो गए। जैसे ही 2 नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे, जैसे ही नंबर रिपीट होंगे, इन सब में से कोई सा भी नंबर अगर रिपीट होगा तो समझो इसके फैक्टर्स ख़त्म हो गए। हम क्या कर देंगे, इस नंबर को कट कर देंगे जो रिपीट हुआ है, इसके बाद अब कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। जब हम 36 का फैक्टर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम ये नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और 6, इधर के नंबर सारे लिखेंगे। 1 ये भी इसका फैक्टर है, 2 3 4 एंड 6, ठीक है। अब हम 6 के बाद फिर हम यहाँ पर जाएंगे, अब 6 तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम सीधे क्या लिखेंगे, 9 12 18 36, तो इसके फैक्टर्स 9 12 18 36। तो इस तरीके से हम सभी नंबर्स के जो है फैक्टर्स निकालेंगे। इस तरीके से हम पहले निकालेंगे, फिर इधर से नंबर हम लिखने शुरू करेंगे, फिर इधर। इससे क्या होगा, हमारा एक भी नंबर इसमें छूटेगा नहीं फैक्टर्स निकालने में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आता तो आप जो है दोबारा से मेरी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने फैक्टर्स कैसे निकालने बताए हैं। इसी तरीके से आप 14 नंबर का फैक्टर जो है खुद से निकालेंगे, आप यहाँ से जो है कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, खुद से निकालेंगे। तो हम कहाँ पर थे कि ट्रेजर के 2 नंबर्स पर पहुँचने के लिए कि हमें उस नंबर को चूज़ करना है जिससे हम ट्रेजर के दोनों नंबर पर पहुँच जाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम 14 का फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये हमारे 14 के फैक्टर्स हैं, और 36 का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका these jump size will land on 36, so the jump sizes of 1 और 2 will land on both 14 and 36। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन नंबर वो होता है जो इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में आप देखेंगे 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर इनसे मैच नहीं हो रहा है ना। इसमें 7 आ रहा है लेकिन इसमें 7 नहीं आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, इसमें 14 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर ही मैच हो रहे हैं। तो 1 और जो 2 होगा ना, अगर हम इनको यूज़ करेंगे, यानी कि वो नंबर 2 है जिसको हम जिस जंप साइज़ को हम जब यूज़ करेंगे तो हम 14 पर भी पहुंच जाएंगे और 36 पर भी पहुंच जाएंगे 2 नंबर को चूज़ करने पर, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने उनका कॉमन फैक्टर निकाला। इनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों के फैक्टर्स में आ रहे हैं नंबर, वो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। द जंप साइजेज यूजिंग विच बोथ द ट्रेजर्स कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स वेयर द ट्रेजर आर प्लेस। तो कॉमन फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जंप साइज हम चूज़ करें जिससे कि हम इन दोनों नंबर्स पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, बट जंप साइज कैन रीच बोथ। हमें 15 और 30 नंबर पर पहुंचना है, तो हमें जंप साइज चूज़ करना है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें 15 का फैक्टर निकालना पड़ेगा और 30 का फैक्टर्स निकालना मैं बता चुकी हूँ आपको। मैं बताऊँगी आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, बट फैक्टर अब मैं दोबारा से नहीं बताऊँगी कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता, ठीक है। तो हमने इन दोनों के क्या निकालने हैं, पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे जिससे हमें जंप साइज पता चल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहले हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे जो कि 1 3 5 और 15 है। 15 इन सबकी टेबल में आता है, ठीक है। जिन जिन की टेबल में आता है वो इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है, सारे हैं ये।
अब इनमें दोनों में नंबर कौन कौन से मैच हो रहे हैं, एक तो 1 हो रहा है, देन हमारा क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और आप देख रहे होंगे 5 भी हो रहा है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए 15 और 30 के, 1 3 5 15। ठीक है, अब इनमें से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी जंप साइज ले सकते हैं, जिससे आप 15 पर भी पहुंच जाएंगे और 30 पर भी पहुंच जाएंगे। अगर आप 3 नंबर लेंगे तो भी आप 15 और 30 ट्रेजर पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 5 लेते हैं तो भी आप 15 30 पे पहुंचेंगे। 15 लेते हैं तो भी आप 15 और 30 दोनों नंबर्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो द जंप साइज दैट कैन रीच बोथ 50 और 30 आर 1 3 5 एंड 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द टेबल बिलो। ये नीचे की टेबल देखेंगे, बट डू नोटिस, आपने क्या क्या नोटिस किया, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडिड नंबर्स। अब ये कह रहे हैं जी कॉमन है वो शेडिड नंबर्स हैं। ठीक है, क्या वो शेडिड नंबर्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि शेडिड नंबर जो हैं वो कॉमन है। तो शेडिड देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए शेडिड है, ये शेडिड है ना, ये शेडिड है, ये शेडिड नंबर्स है, ये भी शेडिड, ये भी शेडिड, ये भी सॉरी, ये तो इसमें सर्कल भी है, शेड भी है सर्कल भी नहीं, केवल शेडिड बोला है, ये शेडिड है, ये शेडिड। तो शेडिड नंबर्स जो है वो क्या बता रहे हैं, मतलब कि वो नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं शेडिड नंबर्स। तो शेडिड नंबर्स हमारे 36 39 42 52 ये सब हमारे शेडिड नंबर्स हैं ना, मैंने आपको बता दिया। यस द शेडिड नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। वो क्या है, वो जो है ये शेडिड नंबर सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना। ठीक है, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर। अब जो सर्कल नंबर में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो सर्कल जो नंबर किए गए हैं, अब देखिए केवल सर्कल पूछा है। ठीक है, सर्कल नंबर ये वाले हैं सारे, ये सर्कल वाले नंबर है। ठीक है, ये तो शेड भी है और सर्कल भी है। ठीक है, शेड और सर्कल वाले में आएगा। सर्कल वाले नंबर ये है नंबर सर्कल वाला, ये है नंबर सर्कल वाला। तो सर्कल वाले नंबर क्या बता रहे हैं, क्या कॉमन है इनमें, तो इनमें कॉमन बात क्या है, ये द सर्कल्ड नंबर, यार द सर्कल नंबर क्या है, सर्कल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ये 4 के मल्टीपल्स हैं, सर्कल नंबर जितने भी हैं सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, ये हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर आर बोथ शेडिड एंड सर्कल। आप देखिए ये शेडिड भी है, ये सर्कल भी है, शेडिड सर्कल देन शेडिड सर्कल, शेडिड सर्कल। अब व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। अब ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं, द नंबर दैट आर बोथ शेडिड आर सर्कल आर 36 48 और एंड 60। तीन ही नंबर्स हैं जो क्या बता रहे हैं, दीज नंबर्स आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, जो क्या हैं कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 और 4 के। ये 3 और 4 दोनों की टेबल में आते हैं, यानी कि ये कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 और 410। अब 40 के ऐसे मल्टीपल्स, यानी कि 40 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमें नंबर्स क्या बताने हैं, 310 और 410 के बीच के नंबर्स बताने हैं जो कि 40 की टेबल में आते हैं। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हम पहले क्या करेंगे 40 की टेबल लिख लेंगे। ठीक है, 40 की टेबल हमने वंजा से लिख ली, सारी 40 की टेबल है। अब हमें किस किस के बीच में पूछा है, 310 और 410 के बीच के नंबर्स पूछे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कहाँ पर है। देखिए 280 तो 310 के बीच के बाद नहीं आता, 320 आता है, 360 आएगा, 400 आएगा, 440 तो 410 से बड़ा हो जाएगा। तो कौन कौन से नंबर इनके बिटवीन आएंगे, बीच में कौन जाएंगे, 320 360 और 400। ठीक है, 320 360 और 400। फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन है, मैं यही बता देती हूँ। हु एम आई, इसमें पूछा है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए नंबर लेस देन 40। मैं क्या हूँ, मैं वो नंबर हूँ जो कि क्या है 40 से छोटा है। वन ऑफ माई फैक्टर्स ऑफ इज़ 7। मेरा फैक्टर क्या है, 7 है। अगर इसका फैक्टर 7 है तो इसका मतलब वो नंबर 7 की टेबल में आता है ना, तभी तो उसका फैक्टर 7 है ना, तो 7 की टेबल में आता होगा, वो नंबर 7 से डिवाइड होता होगा। द सम ऑफ माई डिजिट इज़ 8। और मेरे डिजिट जो भी वो नंबर है ना, उस नंबर का जो सम है वो क्या है, 8 है। मान लो मैंने ले लिया 5 और 3 जैसे ले लिया, वो तो सही है, तो खैर 7 की टेबल में नहीं आता, लेकिन इन दोनों का अगर हम सम करेंगे 5 3 8 होगा। लेकिन ये वो नंबर ऐसा है जो कि 7 की टेबल में भी आना चाहिए और 40 से छोटा भी नहीं चाहिए। तो 40 से बड़ा है ना, 40 से छोटा हो, तो कंडीशंस क्या क्या दिए, एक तो नंबर लेस देन 40 हो, 7 की टेबल में आता हो और उसका सम क्या हो, 8 हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 7 की टेबल में नंबर कौन कौन से आते हैं। तो 7 की टेबल्स में नंबर है 7 14 21
28, 35, 42। 42 के बाद हम कोई भी नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 40 से बड़ा हो जाएगा, हमें तो 40 से छोटे नंबर लें, तो 42 तो हम वैसे भी नहीं ले सकते। तो चलिए क्या देखते हैं, इनके सम सारे 7 का सम करेंगे तो 8 नहीं हो रहा, 4 और 1 का सम करेंगे 5 होगा, 2 और 1 का 3, 8 और 2 का 10 हो जाएगा। 5 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 40 से छोटा भी है और इनको ऐड करने पर क्या आता है, 8 भी आता है, और ये 7 की टेबल में भी आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, 35 होगा। सेकेंड क्वेश्चन के बी पार्ट में दिया गया है, आई एम ए नंबर लेस देन 100। मैं क्या हूँ, वो नंबर हूँ जो कि 100 से क्या हूँ, छोटा हूँ। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, और मेरे 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 5, ठीक है, यानी कि मैं 3 और 5 दोनों की टेबल में आता हूँ। 1 ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन द अदर, और मेरी एक डिजिट क्या है, वो दूसरी डिजिट से क्या है, बड़ी है। तो चलिए देखते हैं, ये नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए 3 और 5 की टेबल में भी आने चाहिए, है ना, ठीक है, डिविजिबल बाय। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो 5 और 3 की टेबल में आने वाला नंबर एक मल्टीपल क्या था, 15 था, है ना, पहले ही बताया था ना, ये नंबर जो 3 और 5 की टेबल में सबसे पहला आने वाला नंबर कौन सा है, वो 15 है, जो कि इनकी टेबल में कॉमन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 के ही मल्टीपल्स लिख लेंगे, तो 15 के हमने मल्टीपल्स सारे लिख लिए। अब इसमें से हमें वो नंबर लेना है जिसका क्या होगा, जो कि 5 और 3 दोनों की टेबल में आएगा, तो वो नंबर है हमारा 45 है, ठीक है, जिसमें क्या है, अब देखिए क्या ये नंबर, मतलब कि वो क्या है, 1 मोर देन है, मतलब एक डिजिट ज़्यादा है, तो 1 के बाद तो 2 आता है ना, तो 5 आ गया ये, तो ठीक है, इस कंडीशन पे हम जाएंगे कि 1 ऑफ माई डिजिट, की मेरी एक डिजिट क्या है, दूसरी डिजिट से क्या है, 1 मोर देन है ना, एक ज़्यादा है, तो क्या एक से ये ज़्यादा है, नहीं, एक से ज़्यादा तो 2 होता है, 2 होता है, 3 से ज़्यादा 0 है, तो बहुत ही छोटा हो गया। अब 4 के बाद हमेशा क्या आता है, 5 आता है, यानी कि 4 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 45 जो 100 से भी छोटा है, और ये 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है, तो यहाँ कंडीशन फॉलो हो गई थर्ड वाली, ठीक है। बाकी तो सब में फॉलो हो रही है, जैसे 100 से छोटा भी है और ये 3 और 5 की टेबल में आता है, दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमारी कौन सी फॉलो नहीं हो रही सब नंबर पे, कि वो क्या है, वो डिजिट क्या है, उससे 1 मोर देन है, तो वो डिजिट क्या हो सकती है हमारी, 45 हो सकती है, 60 भी नहीं, 75 भी नहीं, 90 भी, ठीक है। 1 मोर देन है ना, 4 के बाद जब 5 आ रहा है तो वो उससे 1 मोर देन है ना, तो 45 हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं, कि जो नंबर का जो सम आ रहा है ना, वो उसका ट्वाइस होगा। मान लो कोई भी, मतलब जो भी फैक्टर्स आए हैं, किसी नंबर्स के जो भी फैक्टर्स आए हैं, मान लो इस किसी नंबर के फैक्टर आ गए 1 2 3 5 4, जो भी आ गए फैक्टर, इन सब का सम करने के बाद मान लो 25 आ गए, इसका जो दुगना हम करेंगे, ट्वाइस करेंगे, तो वो नंबर आ जाएगा जिसका हमने क्या निकाले थे, फैक्टर्स निकाले थे, वो तो वो नंबर आ जाएगा। तो हमने मान लो ले लिया द नंबर 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर, हमने मान लिया कि वो क्या माना जाएगा नंबर, परफेक्ट नंबर। हमने मान लिया 28 एक परफेक्ट नंबर है जिसके फैक्टर्स ये हैं। देयर सम इज़ 56, इन सब का सम करने पर क्या आ रहा है, 56, ठीक है। विच इज़ ट्वाइस 28, जो कि क्या है, 28 का ट्वाइस है ना। जब हम 28 का ट्वाइस करेंगे तो 56 आएगा, और इन सब का सम करेंगे तो भी 56 आएगा, तो 28 क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। विच फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन, अब 1 to 10 के बीच में हमें परफेक्ट नंबर जो है फाइंड करना है। देखिए आप 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 4, हम 4 के मैंने फैक्टर्स कर दिए, ये आ गए, इसका मैंने फैक्टर्स का सम किया तो आ गया 7। अब हम 4 का जब डबल करेंगे तो 8 आता है, तो ये तो परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसका सम करने पर 7 आ रहा है, डबल करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, तो ये हमारे परफेक्ट नंबर ही है। अब मैं अगला नंबर मैंने 6 ले लिया, आप भी नंबर सारे चेक करेंगे 1 to 10 के बीच में, ठीक है, कौन कौन से परफेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए, 6 के ये हो गए, इनका सम करा तो 12 आ गया, और जब 6 का हम ट्वाइस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। इधर 28 के किए गए हैं, ठीक है, 28 का भी इसी तरीके से जो कि एग्जाम्पल बताया था। देखिए 4th क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में 2 के मैं फैक्टर्स बता दूंगी आपको, जो 3 नंबर वाले और ये 2 नंबर वाले, ठीक है। बाकी ये बी और डी आप खुद करेंगे। कॉमन फैक्टर में आप जानते हैं कि इन दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर जो दो नंबर सेम आ रहे हैं वो उसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें कहते हैं 20 और 28 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, है ना। तो फैक्टर्स निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। 20 नंबर का हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 21 की टेबल में आता है, 20 से मल्टीप्लाई 2 की टेबल में आता है, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है।
मतलब कि इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 3 से नहीं हो सकता, 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 4 से हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 5 4 जा, अब देखिए मैंने कहा था जब रिपीट हो जाता है नंबर तो ये नंबर कट जाएगा, इसका मतलब इसके फैक्टर यहीं तक निकलेंगे, क्योंकि देखिए दोनों नंबर दोबारा से रिपीट हो गए, है ना। तो फैक्टर जाएगा 1 2 4 और 5 10 और 20। देखिए यही आ रहा है ना, मैंने दोबारा से आपको फैक्टर्स निकालना बता दिए कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम 28 का फैक्टर निकालेंगे, वो ये आ गए हमारे। ठीक है, अब इन दोनों में सेम नंबर कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, और तो कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब बाकी आप ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे। 3 नंबर्स के बता देती हूँ मैं, तीनों नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 4 का फैक्टर्स निकालेंगे, ये आ गया। 8 का फैक्टर निकालेंगे, ये आ गया। 12 का फैक्टर हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब तीनों में हमें कॉमन नंबर कौन से मिले, एक तो 1 तो हमें सब में मिल रहा है, सब में ही मिलेगा। ठीक है, 1 आ गया, 2 भी हमें देन सब में मिल रहा है, और एक 4 नंबर हमें सब में मिल रहा है, तो इनके कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिए, फाइंड एनी 3 नंबर्स दे आर मल्टीपल्स 25। ठीक है, बट नॉट मल्टीपल्स 50 to 50। हमें जो ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जो कि 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या समझे कि जब हम 25 और 50 का हम निकालते हैं तो जो दो नंबर सेम आते हैं वो इनके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं ना। इसका मतलब हमें वो नंबर निकालने हैं जो कि इन दोनों टेबल्स में नहीं आते हैं, है ना। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 25 लेंगे। हमें मल्टीपल्स बताने हैं, अब की बार फैक्टर्स नहीं बताने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, और हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल्स। तो 25 के मल्टीपल्स यानी कि हमें 25 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं हमने लिख लिए। 50 की टेबल में जितने नंबर्स आते हैं हमने लिखे, यानी कि 50 की टेबल हमें यहाँ पर लिखनी है। मल्टीपल्स में हम टेबल लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिए। अब देखिए कौन सा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए 25 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमें वो नंबर हो जाएगा जो कि 25 में आता है। ठीक है, 50 तो दोनों में आ रहा है तो इस नंबर को हम नहीं लिखेंगे। 75 दोनों में नहीं आ रहा तो ये नंबर हो गया। एक 125 दोनों में नहीं आ रहा है, वो हमने लिख दी। 100 आ रहा है, 150 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है, तो वो हमें नहीं लिखना जो दोनों टेबल्स में आ रहा है। हमें वो लिखना है जो केवल 25 में आ रहा है। तो 25 आ रहा है, एक 75 आ रहा है, एक 125 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में दिया है, अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा। अब इडली वड़ा गेम खेल रही है अंशु और उसकी फ्रेंड्स गेम विद 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के साथ, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। जो दोनों ही नंबर्स क्या हैं वो 10 से छोटे हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइम एनी बडी सेज इडली वड़ा इज़ आफ्टर द नंबर 50। जो कि 50 के बाद नंबर आता है वो इडली वड़ा है। वट कुड द 2 नंबर्स, हमें वो 2 नंबर्स बताने हैं, विच आर असाइन इडली और वड़ा, जिसको हमने इडली नाम देंगे और दूसरे को हम वड़ा देंगे। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन दिस गेम प्लेयर से इडली वड़ा फॉर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर। इडली वड़ा हम कब बोलते हैं, जब कॉमन मल्टीपल्स होते हैं ना, जो वो नंबर दोनों में आ रहे होते, वो एक नंबर जो है दोनों में आता है। ठीक है, तब हम इडली वड़ा बोलते हैं। टू फाइंड वी आर लुकिंग फॉर 2 नंबर्स लेस देन 10, और वो द नंबर जो है 10 से छोटे होने चाहिए। द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर्स मस्ट बी बिगर 54, और वो उन दोनों नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो 50 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो नंबर चूज़ कर लिया 6 और 9। अब देखिए 6 और 9 10 से छोटे हैं, है ना, और इनका कॉमन मल्टीपल है हमारा 54, जो कि हम 50 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 और 9 वो 2 नंबर्स हो गए, और इडली वड़ा जिसके लिए हम बोलेंगे वो हो गया 54। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, ट्रेजर हंटिंग गेम आपको पता है हमें जंप करना है। ठीक है, ग्रम्पी हैज़ कैप्ट ट्रेजर। अब उसने जो है ट्रेजर को 28 नंबर और 70 नंबर पर रख दिया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें उनमें कॉमन फैक्टर्स देखना है। व्हाट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स, हमें कौन सा जंप साइज लेना है। जैसे कि मैंने बताया था 28 के फैक्टर निकाल लो। 28 और 70 का हमें देखना है ना ट्रेजर में, तो 28 और 70 के हमने फैक्टर्स निकाले, फिर हमने कॉमन फैक्टर देख लिया 1 2 7 4। अब इनमें से हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मान लो मैंने 7 ले लिया, तो 7 से हम 28 पे ही पहुंच जाएंगे। अगर हम 7 7 जंप करेंगे और 70 पे भी पहुंच जाएंगे तो वो नंबर हमने 7 ले, कोई सा भी ले सकते हैं आप इनमें से एक नंबर। तो 1 2 7 4 हमारा क्या हो जाएगा, वो जंप साइजेस हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन में दिया है, इन द डायग्राम बिलो। अब ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है, गुना हैज़ इरेज्ड ऑल द नंबर्स, उसने ये सारे नंबर्स यहाँ के इरेज कर दिए एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। केवल उसने कॉमन मल्टीपल्स को इरेज नहीं किया है। ठीक है, ये छूट गया है, बाकी इधर के नंबर जो है इरेज कर चुका है। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी
एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। अब उसने कौन से मल्टीपल्स लिए थे, दो जिनके नंबर्स यहाँ पर थे, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये देखिए आप कॉमन मल्टीपल्स देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसी दो टेबल जिसके अंदर, ऐसी दो टेबल्स है जिसके अंदर 72 भी आता है, 48 भी आता है, 24, तो ऐसी दो टेबल्स है, एक तो 8 और 3, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि क्या है, जिन टेबल्स में 72 भी आता है, 48 भी आता है, 24, वो कुछ भी लगते हैं। मान लो आप 8 भी ले लें, 12 भी ले लें, 8 और 12 दोनों में भी ये नंबर आते हैं, ठीक है, आप 8 और 12 भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी आप नंबर्स ले सकते हैं जिसमें 72 भी आए, 48 भी आए, 24, जैसे कि 3 और 8 दोनों में ये 72, 48 और 24 आता है। तो वो मल्टीपल्स कौन से हो गए, 8 और 3 मैंने लिए हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, 72, 48, 24, जो कि दोनों के टेबल्स में आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लिए, जो कि इन दोनों के नंबर्स में आते हैं। लेफ्ट सर्कल में हमने मल्टीपल 8 लिखे हैं, राइट सर्कल में हमने मल्टीपल 3 लिखे हैं, जो कि उससे इरेज हो गए थे। इसके अलावा आप 8 की भी टेबल यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पर आप 12 की टेबल ले, दोनों में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 4, 7। ये कह रहा है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि क्या है, मल्टीपल ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 से लेकर जो जिनका वो क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। वो नंबर मान लो मैंने ले लिया, हमने 360 आएगा वैसे तो वो नंबर, जो कि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, बस 7 को छोड़ना है हमने, ठीक है। 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 को छोड़ देंगे, 8 से और 9 से, 1 to 10 के बीच में सारे नंबर लेने हैं और हमें वो नंबर बताना है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्या है, 360 है, 7 को छोड़कर। अब देखिए 360 नंबर्स मैं कैसे लेकर आई, 360 हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेम इसी तरीके से 10 भी क्वेश्चन है, आपने जो है क्या करा, वो नंबर्स आपके ये हो गए, 7 को नंबर छोड़ना है, वो नंबर हमारा 360 है। अब इस नंबर को मैंने कैसे निकाला, सेम इसी तरीके से 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन में 1 to 10 सारे नंबर्स के बताना है, उन सारे वो नंबर बताना है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो वो 2520 है। देखिए मैंने कैसे निकाला है, हम किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम आप सभी को निकालना आता होगा। हम क्या करेंगे, 7 को छोड़कर, ठीक है, 7 को छोड़कर इन सभी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इसको निकालने का एक तरीका है, एलसीएम आप सभी को आता होगा, हम इसी तरीके से निकालते थे। अगर हमें बहुत सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है, हम इस तरीके से लिख लेंगे, है ना। एलसीएम आप लोगों ने सीखा होती है कि एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ तो 1 1 जा 1, यहाँ हम 2 क्या ले लेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। देखते हैं इस पर आता है कि नहीं, 2 2 जा 4, 5 से नहीं होगा, है ना। ऐसे ही हम करते थे बच्चों, आपको निकालना आता होगा एलसीएम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 9 और 2 5 जा 10। अभी ये 2 से जो डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। 1 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, ये हो जाएगा 1 जा पे, देन 5 नहीं होगा 2 से, 3 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 और 5। हमने इनका एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, सारे नंबर्स का। अब 2 वाले, अभी एक रह रहा है 2, जब तक 2 वाले ख़त्म नहीं हो जाएंगे हम 2 से करते रहेंगे। 1 जा हो गया 9 5, ठीक है। देखते हैं इस पर बंद हो भी जाएगा कि नहीं। अब 3 देखो, 2 वाले ख़त्म हो गया, 3 वाला आ गया, 3 वाला 1 जा 5 नहीं जाएगा, 1 जा 3 3 जा 9 एंड 5, ठीक है। अभी 3 से और हो जाएगा 1 1, देखिए बेटा यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप एलसीएम इसी तरीके से निकालेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। अब बचा क्या, 5, तो 5 से कर देंगे, ठीक है। 1 1 1 आ जाएगा नीचे, 1 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम खत्म। अब हम क्या कर देंगे, इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, देन 1 3 2 जा 6 और 7, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 35 और 1 36। देखिए इस तरीके से 360 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन सभी नंबर्स का आप वो एलसीएम निकालेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 10 क्वेश्चन हो गया है, आपको ये इसी तरीके से करना है। एलसीएम जिन बच्चों को निकालना होता है आसान तरीके से निकाल लेंगे इसको, और आप मेरी वीडियो जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो रिवर्स करके इसको देख सकते हैं कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए वीडियो जो है लेंथी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें।